बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल खान है। मैं प्रोफेसर ऑफ कार्डियोलॉजी हूँ। आप देख रहे हैं मेरा चैनल हार्ट एंड हेल्थ। आज का मौजूद क्लास से बहुत अहम है कि देखें, अभी तक हमारे यहाँ कोविड-19 जो है वो ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि एक नई वेरिएंट कोविड-19 की इस वक्त पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रही है। इसके मुतालिक जिसको हम डेल्टा वेरिएंट कहते हैं, इसके मुताबिक आज कुछ गुफ्तगू की जाएगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि कोविड-19 को आए हुए तकरीबन 1.5 से पौने 2 साल हो चुके हैं। ये 2019 में अक्टूबर के अंदर जाहिर हुआ था। उसके बाद से इसकी मुख्तलिफ अशकाल पूरी दुनिया में फैल चुकी हैं। ये और बात है कि बहुत सारे ममालिक ने इसमें बहुत अच्छा अमल करके इसे कंट्रोल में किया और उसमें एक हमारा मुल्क पाकिस्तान भी शामिल है। 2020 के अंदर कोविड-19 की मुख्तलिफ वेरिएंट सामने आई थी जिससे पूरी दुनिया मुतासर हुई थी। लेकिन अब जो इस वेरिएंट आई हुई है ये वेरिएंट जो है सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है और इसके अंदर लोगों की अमवात भी ज़्यादा हो रही है और वो ममालिक भी जिनमें ये पहले कोविड ख़त्म हो चुका था, तकरीबन कंट्रोल हो चुका था, वहाँ भी ये वेरिएंट जो है वो बहुत तेज़ी से फैल रहा है। कोविड-19 की जो पहली वेरिएंट थी, जो हम अब तक हम जानते हैं, वो अल्फ़ा बीटा थी। लेकिन अब जो वेरिएंट हो रही हैं वो गामा और डेल्टा भी आ रही है। इन सब में डेल्टा सबसे ज़्यादा जो है वो ख़तरनाक साबित हुई है और ये डेल्टा जो वेरिएंट है ये इसका इब्तदाइया है वो इंडिया से हुआ है। डेल्टा वेरिएंट जो कि इंडिया से शुरू हुई है, इसने पूरी दुनिया को बहुत बुरी तरीके से मुतासर किया है। स्पेशली वो तमाम लोग जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं लगवाई थी उसको उन सब पे इस डेल्टा ने हमला किया है और इस वजह से देखा जा रहा है कि पूरी दुनिया के अंदर मरीज़ों का दाखिला और मरीज़ों का कॉम्प्लिकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। और इसमें ये जो देखा गया डेटा ये बताता है कि 95% तक के जो लोग मरीज़ दाखिल हो रहे हैं अस्पताल में, ये वो मरीज़ हैं जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं करवाई थी और मैसेज पूरी न होने की वजह से उनमें ये डेल्टा वेरिएंट आया। और डेल्टा वेरिएंट की जो सबसे बड़ी मसला ये है कि इसकी अलामतें पहले अल्फ़ा और बीटा का वेरिएंट से डिफरेंट है। इसमें लोगों को उस वक्त मालूम हो रहा है जबकि कॉम्प्लिकेशन शुरू हो चुकी होती है। इसलिए इसको एपिडेमिक ऑफ अनवैक्सीनेटेड पेशेंट कहा जा रहा है और ये बड़ी ख़तरनाक इसकी अलामत हो रही है। इसमें लोग अमवात का तनासुब जो है बहुत ज़्यादा है। इस डेल्टा वेरिएंट को पाकिस्तान में भी पहुंचने में कोई देर नहीं लगी और पाकिस्तान में भी इस वक्त डेल्टा वेरिएंट बहुत तेज़ी से फैल रहा है और उसकी वजह यह है कि वो लोग जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं करवाई हुई है उन लोगों में इसका ज़्यादा असर हो रहा है। इस जो भी अब तक की तहकीकात हुई हैं उस तहकीकात से ये साबित हुआ है कि डेल्टा वेरिएंट जो है तकरीबन 60 से 70% वो ट्रांसमिटेबल है। यानी ट्रांसमिटेबल मतलब ये है कि इससे लोग ज़्यादा तेज़ी से मुतासर हो गए हैं और उसकी मसला ये है कि उन लोगों के अंदर ये ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो रही है जिन्होंने या तो बिल्कुल वैक्सीनेशन नहीं करवाई है या जिन्होंने सिर्फ एक वैक्सीनेशन का डोज लिया है। ऐसे तमाम लोग जिनको डेल्टा वेरिएंट की वजह से इन्फेक्शन हुआ है उनके चांसेस जो है वो दुगने हैं कि वो हॉस्पिटल में दाखिल हो और कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा हो। एक स्टडी के मुताबिक जो लंदन में की गई थी यानी यूनाइटेड किंगडम में की गई थी, उसमें से ये मालूम हुआ कि ऐसे तमाम लोग जिन लोगों ने कम से कम एक डोज लगवाई है उनको 75% कम चांसेस थे कि वो हॉस्पिटल में दाखिल होते और वो तमाम के तमाम लोग जिन्होंने डबल डोज लगवा ली थी उनके लेस चांसेस थे कि 95% लोगों में कि वो अल्फ़ा से या किसी और वजह से अस्पताल में दाखिल हों। सवाल ये पैदा होता है कि डेल्टा से बचाव किस तरह से किया जाए। अगर खुदा न खास्ता किसी को डेल्टा वेरिएंट की वजह से इन्फेक्शन हो गया है तो उसके जैसे हमने पहले बता चुके हैं कि लाइकली चांसेस ये हैं कि वो हॉस्पिटल में दाखिल भी हो सकते हैं और कोई कॉम्प्लिकेशन भी हो सकती है। डेल्टा से बचने का वाहिद तरीका दो मेन तरीके हैं। एक तरीका ये है कि हर आदमी को जितनी जल्दी हो वो वैक्सीनेशन करवा लें, कम से कम एक डोज करवा लें तो उनको चांसेस ये हैं कि उनको कम चांसेस होंगे। लेकिन अगर फुली दोनों डोज लगवा ली है तो लेस के चांसेस हैं कि वो हॉस्पिटल में दाखिल हों और कॉम्प्लिकेशन उनको लगे। दूसरी अहम चीज़ है जिसके लिए अभी भी हर जगह से ये कहा जाता है कि आपने SOP का पूरा ख्याल रखना है। SOP का मतलब ये है कि आपने जब भी घर से बाहर निकलें तो मास्क ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, हाथों को बार बार धोइए, क्राउडेड एरिया में जाने से एहतियात कीजिए और ऐसी जगह पे जहाँ पे लोग ज़्यादा हैं वहाँ आप किसी सूरत में अपने आप को जाने से रोकिए। इम्पॉर्टेंट बात जो वैक्सीनेशन का लिखाई जाती है उसे कहते हैं हार्ट इम्यूनिटी।
ہارڈ امیونٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بہت سارے جو کافی بڑی تعداد جو ہے ان کو ویکسین لگ چکی ہوتی ہے، تو اس کے علاوہ جن لوگوں نے ویکسینیشن کسی وجہ سے نہیں کروائی ہے ان میں بھی ان لوگوں کے کانٹیکٹ کی وجہ سے امیونٹی ڈیولپ ہو جاتی ہے۔ اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ اور ڈاکٹر اس بات کے اوپر پوری دنیا کے اندر بہت زیادہ توجہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ویکسینیشن کے اس ڈرائیو کو بڑھائیے اور ٹیسٹ زیادہ سے زیادہ کیجیے تاکہ معلوم ہو کتنے لوگ جو ہے کووڈ-19 سے متاثر ہو رہے ہیں، تاکہ اس کے حساب سے ان کو کنٹرول کیا جا سکے۔ کووڈ کسی ایک ملک کا، ایک علاقے کا، ایک شہر کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک طریقے سے پوری دنیا کا یعنی گلوبل مسئلہ ہے۔ تو ہم لوگوں سب کو چاہیے کہ اس کو گلوبلی ہم کہتے ہیں کہ پوری دنیا ایک گلوبل ولیج ہے، تو ہم نے ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے۔ ہمیں پوری کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنے آپ کو بچائیں، اپنے فیملی کو بچائیں، اپنے محلے کو بچائیں، اپنے شہر کو بچائیں، اپنے ملک کو بچائیں، اور آن دا اینڈ ہم اپنی پوری دنیا کو اس کووڈ-19 سے بچائیں۔ آئیے اس کو بچانے کا طریقہ ایک ہی ہے کہ آپ ڈاکٹروں کی بات کے اوپر صحیح طرح عمل کیجئے۔ ادھر ادھر کی جو باتیں ہوتی ہیں، جو سوشل میڈیا پہ بہت ساری باتیں نگیٹو چلتی ہیں، اس پہ دھیان نہیں دیجئے، اور آپ اس کو یاد رکھیے کہ کووڈ سے بچنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، ویکسینیشن اور SOP کے اوپر عمل درآمد کرنا۔ ایک بہت اہم سوال بار بار کیا جاتا ہے، وہ یہ کیا جاتا ہے کہ ہم کون سی ویکسین لگوائیں۔ دیکھیے WHO نے جتنی بھی ویکسینز ہیں ان کو اپروو کر دیا، کوئی سی بھی ویکسین لگوا سکتے ہیں، یعنی وہ ویکسین جو آپ کے پاس اویلیبل ہے اس کو آپ لگوائیے۔ کچھ ممالک نے کچھ مخصوص ویکسین کی بات کی ہے، وہ ان لوگوں کے لیے جو انٹرنیشنل ٹریولرز ہیں، لیکن عام پبلک کے لیے جو بھی آپ کو ویکسین اویلیبل ہے اس کو لگوائیں تاکہ آپ کی امیونٹی ڈیولپ ہو اور آپ کی اینٹی باڈیز ڈیولپ ہو جائیں، اور جو ڈیلٹا ویریئنٹ ہے جو سب سے زیادہ خطرناک ویریئنٹ ہے اس سے آپ بچ سکیں۔ جس طرح سے یہ کہا جاتا ہے کہ تمام کی تمام ویکسین جو ہیں وہ 100% کور نہیں کرتی، لیکن یقینی طور کے اوپر یہ تقریباً 95 سے لے کے 100% تک آپ کو کمپلیکیشن سے ضرور بچاتی ہیں، اور ساتھ ساتھ نہ صرف کمپلیکیشن سے بلکہ اموات کا ریشو بھی جو ان لوگوں میں بہت زیادہ کم ہے۔ اب لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ جناب اگر ویکسین لگانے کے باوجود بھی ہمیں انفیکشن اگر ہو رہا ہے یا ہمیں کووڈ ہو رہا ہے تو ہم ویکسین کیوں لگوائیں؟ اگر آپ ویکسین نہیں لگوائیں گے تو آپ ایٹ ہائر رسک ہیں کہ آپ کو کووڈ جو ہے ہو جائے، اور خدا اگر ڈیلٹا ویریئنٹ اگر آپ کو لگ جاتا ہے تو اس میں کمپلیکیشن کا اور اموات کا ریشو زیادہ ہے۔ اس لیے براہ مہربانی یہ سوچ کے دیکھیے کیا نام ہے اس کے بعد بھی ہو سکتا ہے اور تو آپ ویکسین نہ لگوائیں، ایسا مت سوچیے، آپ ویکسین لگوائیے جو تقریباً 80 سے 90% یا کچھ علاقوں میں کچھ لوگوں میں یہ 100% آپ کو کمپلیکیشن سے ہاسپٹلائزیشن سے بچائے گی۔ میں نے اس ویڈیو میں کوشش کی ہے کہ آپ کو جو لیٹسٹ ڈیلٹا ویریئنٹ کے متعلق ایک اوور ویو دوں، اس کی ڈیٹیل میں تو میں آپ کو نہیں بتا سکتا۔ اگر ڈیٹیل چاہیے تو آپ یا کوئی سوال اگر آپ کا ہے تو میرے کمنٹ سیکشن میں لکھیے تاکہ میں اس کو آپ کو جواب دے سکوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔